ये डिटरमिनेंट के कुछ उन प्रॉब्लमों में से हैं जिनमें अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से इक्वेशन दिख रही है आपको डिटरमिनेंट में, इनको सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं होगा। तो क्यों ना हम इनको किसी और ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और हमें पी एक्स माइनस 12 ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस इक्वेशन की हम लोग बात करें तो दोनों साइड हमारे पास कुछ न कुछ, एक ये डिटरमिनेंट इधर फंक्शन है और एक लीनियर इक्वेशन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक चीज देखने को मिल रही है, वो क्या है सर, ये एक आइडेंटिटी है। अब अगर ये आइडेंटिटी है तो वी कैन पुट एनी वैल्यूज ऑफ एक्स। हम एक्स की, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, है ना। तो यहाँ पर अब सेकंड टास्क हमारा ये होगा कि हम इसमें एसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो आसान हो, है ना, इजी कैलकुलेशन हो। अदरवाइज पुट करने को तो मैं 1/2 भी पुट कर लूंगा, 5 भी पुट कर लूंगा, 100 भी पुट कर सकता हूँ, बट वी विल ट्राई। सबसे पहली पॉसिबिलिटी लेंगे जीरो। अब जीरो को समझते हैं, क्योंकि जीरो से हमारी आधी कहानी इजी हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं x इक्वल टू जीरो रख सकता हूँ दोनों साइड, तो मेरा p इंटू जीरो विल बी जीरो। मतलब मुझे तो p का वैल्यू ही नहीं मिलेगा। इन दैट केस वी कैन नॉट पुट x इक्वल टू जीरो, बट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x वी कैन पुट हियर। सो अनदर इजी वैल्यू हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। सर हमने लिया x इक्वल टू 1। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ और उन सब चीजों के लिए काम कर रहा हूँ। अदरवाइज आप अगर इसको अप्रोच करेंगे तो x इक्वल टू जीरो आप डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से p जो है हमारा खत्म हो जाने वाला है। तो जैसे हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा डिटरमिनेंट होगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 4, और 1 2 3 that is 6. Now 1 plus 1 2 3 1 minus 1 0 or 1, and this one is equal to what? Px minus 12। क्लियर। अब सिंपली हमें केवल इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहां से हम इसको देखेंगे तो 2 3 माइनस 0 माइनस 2 4 माइनस 0 माइनस 1 4 माइनस 18, एंड दिस वन इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर x की जगह पर भी हम लोग 1 रखेंगे, तो x की जगह भी 1 रखेंगे तो कितना हो गया p माइनस 12। सो सिंपली इट विल बी अ 6 माइनस 8 और प्लस 14, और इधर से 12 लेकर आएंगे तो प्लस 12 इक्वल टू p। यहाँ से सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो -2 और इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12 12 24। सो p विल बी 24। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक आपको समझ में आया नहीं? अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू 1 ही यहाँ पर पुट करें, आप -1 पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ और वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जीरो आप नहीं पुट कर सकते। उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से आपके सामने इस चीज की वैल्यू निकालना दे, सपोज दैट मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और वो डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, कितना लेंदी इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये होने वाला है ना। यहाँ पर ये इस तरह की वैल्यूज को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा और मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर एक और चीज आपको देखने को मिल रही है कि ये जो है एक, इधर भी यहाँ पर ए बी सी आपको मिल रहा है। तो क्यों ना वी कैन ट्रीट एज एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी अगर मुझे इसे ट्रीट करना है तो यहाँ पर इन्होंने ए बी सी का कोई भी वैल्यू डिफाइन करके नहीं दिया है। किसका वैल्यू नहीं दिया है? एबीसी का कोई भी वैल्यू आपने डिफाइन करके नहीं दिया है। तो वी कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर एबीसी का लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वी कैन नॉट पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। अगेन अगर मैं एबीसी में से किसी भी या तो वन ऑफ देम अगर जीरो पुट कर देता हूँ तो दिस पार्ट विल बिकम जीरो, और यहाँ से के जो है हमें मिलने वाला नहीं है। दैट्स वाई वी कैन नॉट पुट ए बी सी तीनों इक्वल टू जीरो, या दो एट ए टाइम जीरो, या कोई सिंगल भी जीरो हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम एक और दिमाग लगाते हैं। फिर अगेन वही हमारा टास्क क्या है, एसी वैल्यू को समझना, एसी वैल्यू को यूज करना, जो बहुत ही आसानी से हमें आंसर दे दे या डिटरमिनेंट बड़ा आसान बना दे। सो ये हो गया 2 1 1 1 2 1 1 1 एंड 2। गॉट इट। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। After simplification, we will get like that -1
2 minus 1, 1, 1 minus 2, and this one equal to k. Simply it is the 6 minus 1 और -1 इक्वल टू k. सो फाइनली k इक्वल टू हो गया आपका 4। कितनी आसानी से, कितनी जल्दी आंसर आपके सामने।